सबसे पहले तो वेलकम यू ऑल। ये हमारे क्विज टाइम का पार्ट 2 है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा ये। एंड एक बात मैं पहले ही बता दूं कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल आर कॉल्ड। ऑप्शन में है आपके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन लगता बहुत इजी है बट अच्छे स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग करके आ जाते हैं। चूज योर राइट आंसर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वैलेंसी हम उसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लूज्ड और गेन। ओके, बट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन mg एटम। ऑक्टेट के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपका 12 दिया हुआ है। ठीक है। ऑप्शन ए में है 381, ऑप्शन बी 382, ऑप्शन सी 183, ऑप्शन डी 822। चूज द राइट आंसर। यस, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, 8 एंड 2, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड into the discovery of which subatomic particle? Electron, proton, nucleus of an atom and atomic mass. रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल। यस, इट वाज फॉर द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। क्वेश्चन नंबर 14, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट ध्यान से समझेंगे। डाल्टन की एटॉमिक थियरी कौन सी चीज को एक्सप्लेन करती है? नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर 2, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, नंबर 3, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, नंबर 4, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें से आपको चूज करना है कि कौन कौन सी थियरी को एक्सप्लेन करता है डाल्टन्स का एटॉमिक थियरी। Yes, right answer for this question is D option 1, 2 and 4. Law of conservation of mass, law of constant proportion and law of multiple proportion. Radioactivity डाल्टन्स के थियरी में हमने नहीं पढ़ी थी। Question number 15. Element with valency 1 are. Option number A, always metal. Option number B, always metalloids. Option number C, either metals or non-metals. Option number D, always non-metals. ये क्वेश्चन भी आपको मैं बता दूं, लगता बहुत इजी है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आइदर मेटल और नॉन मेटल, बिकॉज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन को देख करके आपने मेटल्स चूज किया है तो मैं बता दूं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17287, वैलेंसी उसका भी 1 ही होता है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लूज इज कॉल्ड वैलेंसी। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। सबसे स्टार्टिंग वाला एटॉमिक मॉडल किसका था? ऑप्शन नंबर ए, नील्स बोर, ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड एंड डी, जे थॉमसन। चूज द राइट आंसर। यस, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जे थॉमसन, वाटरमेलन वाला प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। यहाँ पे मास नंबर डिफरेंट होगा आपका बट एलिमेंट वही रहने वाला है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, आइसोबार्स, ऑप्शन नंबर बी, आइसोटॉप्स, ऑप्शन नंबर सी, आइसोटोन्स,
Option number D, none of these. Choose the right answer. Right answer for this question is isotopes. Option number B. For example में अगर आपको देखना है तो isotopes of carbon, carbon 12 and carbon 14. Question number 18. An atom with 3 proton and 4 neutron will have a valency of. ध्यान से समझना पड़ेगा इसको आपको. एक एटम है जिसके अंदर 3 प्रोटॉन है एंड 4 न्यूट्रॉन है, देन उसकी वैलेंसी क्या होगी? यस, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, 1 वैलेंसी, बिकॉज न्यूट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट करते नहीं है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी उसमें 3 होंगे एंड उस 3 इलेक्ट्रॉन को जो हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, देन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड ऑर्बिट में 1 electron, and that's why valency is 1. Question number 19. The ion of an element has 3 positive charges. Mass number of atom is 27 and the number of neutron is 14. What is the number of electron in the ion? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको. मैं ऑप्शन बोल देता हूं. ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16. यहां पे हमसे पूछ ये रहे हैं कि 3 पॉजिटिव चार्ज आपका शो कर रहा है वो एलिमेंट जिसका मास नंबर है 27 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट 14. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10. अब आपको समझना है तो ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. जो हमने किया तो हमें आंसर मिला है क्या? 13. एंड क्वेश्चन में सबसे पहले ही उन्होंने मेंशन कर दिया है 3 पॉजिटिव चार्ज. इट मींस 3 पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट कब गेन करता है? जब वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे. प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने थे? 13 एंड 3 लूज हो गए, देन बचे कितने? 10 electron and the element is aluminium. Question number 20. The number of valence electron in a sulfide ion H2- is what? Option number A 16, option number B 10, option number C 9, option number D 8. क्वेश्चन उतना भी ट्रिकी नहीं है. अगर आपने आयंस की वैलेंसी पढ़ी है देन आप बता सकते हो इसका आंसर. सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है. अगर हम इसको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं देन 2, 8 एंड 6. एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8 बिकॉज 2, 8, 6 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन एंड द क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है H2-. इट मीन्स 2- वो कब बनता है? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा गेन करेगा एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं. इसकी वजह से 6 + 2 इज इक्वल टू 8. 8 इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. We'll be right back.